पहली बार राहुल ने डाइव मारी और उसका शरीर पैराशूट की तरह फैल गया। स्विमिंग पूल का पानी एक झटके में बाहर आ गया। भीड़ दंग रह गई। यही दिन था जब वह सुपर पावर कंपटीशन में पहुंचा। अगला नंबर उसी का था। मंच पर आया लेकिन कुछ नहीं किया। क्या यह सच में कुछ कर रहा है या बस इतना मोटा है? अचानक उसके पैर विशाल हो गए। जज हैरानी से देखने लगे। बस यही था। फिर उसने अपना सिर भी बड़ा कर लिया। यह देखकर जज खुश हो गए और महिला जज ने उसे पास कर दिया। इसके बाद एक छोटी लड़की मंच पर आई और गाना गाने लगी, लेकिन उसका असली टैलेंट कुछ और था। असीम ताकत। वह टनों वजन आसानी से उठा सकती थी। उसने जजों की टेबल उठाई और दूर फेंक दी। सब हैरान रह गए और तुरंत उसे पास कर दिया। इसके बाद एक लड़का च्युइंग गम चबाते हुए स्टेज पर आया। बिना समय गंवाए वह गायब हो गया। जज हैरान रह गए। काश हमारे पास भी ऐसी सुपर पावर होती। उसे भी फौरन पास कर दिया गया। एक और प्रतियोगी आई जो दिमाग से चीजें हिला सकती थी। पहले तो जज प्रभावित नहीं हुए, लेकिन फिर उसने एक और ताकत दिखाई। वह हर चीज के अंदर देख सकती थी। जजों ने इसे भी पास कर दिया। आखिरकार 4 लोग चुने गए और सुपर टीम बनी। लेकिन उनके स्वभाव में एक दिक्कत थी। वे सभी बहुत गुस्सैल थे। टीम में एक लड़की गुस्से में एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकी और सीधे लोहे का टुकड़ा उछाल दिया। दूसरी ओर एक लड़का इतना आलसी था कि पूरे दिन कमरे में बैठा रहा। ट्रेनर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका पेट इतना बढ़ गया कि वह कांच तक जा पहुंचा। एक और प्रतियोगी को वानर राज की तरह दौड़ने की शक्ति थी। सिर्फ एक उछाल में वह 18,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था। लेकिन 10 साल पहले एक गलती हुई और वह गिर पड़ा। तब से उसकी शक्ति सील हो गई। अब उसके पास सिर्फ एक उंगली थी जो इतनी तेज थी कि 3 सेकंड में संतरे का रस निकाल सकती थी। बच्चों को अनुशासित करने के लिए ट्रेनर उन्हें एक स्पेसशिप राइड पर ले गया। रास्ते में कुछ गाय दिखी। बच्चों ने बारबेक्यू करने की जिद की, लेकिन ट्रेनर ने मना कर दिया। मजबूरी में उन्होंने गायों को वापस भेज दिया। बाद में वे एक बड़ी उड़न तश्तरी से एक छोटी खरीदने निकले। वहां का वेटर उनकी जिंदगी से जलने लगा। उधर टीम ने जोरदार ट्रेनिंग शुरू कर दी और तेजी से सुधार करने लगी। एक लड़के ने अपनी तीसरी आंख खोल ली। अब वह दूर एक कमरे में नाचती हुई लड़कियों को देख सकता था। वहीं टीम की सबसे ताकतवर लड़की स्टील पाइप को एक झटके में काट सकती थी और लोहे की भारी वस्तु बिल्कुल सटीक निशाने पर फेंक सकती थी। उनकी टीम वर्क पहले से बेहतर हो गई थी। अब वे न केवल मिशन को पूरा कर सकते थे, बल्कि बीच में थोड़ा मजाक मस्ती भी कर लेते थे। कमांडर को डर था कि वे काफी मजबूत नहीं है, इसलिए उसने उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए उन पर गामा किरणें डालने की योजना बनाई। लेकिन इसका बड़ा खतरा था। यह उन्हें पागल भी बना सकता था। आग जैसी आंखों वाले एक सदस्य ने यह देख लिया। उसने तुरंत टीम इकट्ठी की और उन्हें बचाने निकल पड़ा। राहुल ने अपने हाथ मोटे कर लिए और गार्ड्स को एक ही मुक्के में उड़ा दिया। एक और साथी ने बिना एक शब्द कहे दरवाजा तोड़ दिया और इस तरह उन्होंने अपने दोस्तों को बचाया। एक सदस्य सीधा अपने स्पेसशिप से दुश्मन की गुफा में जा पहुंचा। तेज लाल रोशनी चमकी और एक शख्स जमीन पर गिर पड़ा। उसने गौर से देखा, अरे ये तो मेरा भाई है। वह एक असफल प्रयोग का शिकार था। भाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना आपा खो दिया और एक झटके में उसे 800 मीटर दूर फेंक दिया। बाकी टीम ने तेजी से उसे रोकने की कोशिश की। एक ने खुद को इतना बड़ा कर लिया कि वह टकराकर दूर जा गिरा। एक लड़की ने लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से फेंकी, लेकिन निशाना थोड़ा चूक गया। तभी डॉक्टर ने हल्की हवा का झोंका छोड़ा, जिससे वह गामा ऊर्जा के तूफान में जा गिरा। 8 लाख बार घूमने के बाद उसके अंदर की सारी गामा एनर्जी निकल गई। अब वह फिर से इंसान बन चुका था। दोनों भाई वापस घर लौट गए, एक नई शुरुआत के लिए।